गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको शब्दालंकार भेज दिए थे आपको फर्स्ट टर्म के पहले। अब सेकेंड टर्म के पहले मैं आपको अर्थालंकार भेज रही हूँ। बेटा अर्थालंकार में बता रही हूँ किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो वहाँ अर्थालंकार होता है ना बेटा। जब कोई काव्य हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उस समय कभी कभी काव्य के जो शब्द होते हैं वो गठित नहीं होते हैं, एक लय में नहीं भी हों, किंतु उनका जब हम अर्थ बताते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। अर्थात जब हम अर्थ की सुंदरता को ध्यान में रखते हैं तो अर्थालंकार होता है। जैसे आप देखें, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। ये क्या है बेटा? एक काव्य है, किंतु जब हम इसके अर्थ को प्रकट करेंगे तो इसका सौंदर्य दो गुना बढ़ जाएगा, है ना। कि धरती अपनी सुंदरता को हरी तृणों के यानी घास की नोकों से प्रदर्शित कर रही है। कैसे? क्योंकि जो तृण हैं यानी जो घास हैं उनमें छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं। जब पवन लहराती है, जब घास लहराती हैं, पेड़ पौधे लहराते हैं, तो रात के वक्त जब हम उनको थोड़ी सी हल्की रोशनी में देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है जैसे उसमें तारे टिमटिमा रहे हैं। और जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सब में मोतियाँ लगी हुई हैं। तो बेटा इसका जो अर्थ है, इसका जो सौंदर्य है, वह काव्य का सौंदर्य किस में है? उसके अर्थ में है, इसलिए इसको अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है। अब इसके भेद देखिए। उपमा अलंकार, पहले सबसे पहले होता है उपमा अलंकार। अब उपमा का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें कि उपमा, तो इसका एक सामान्य सा अर्थ होता है तुलना करना, है ना। किसी का कंपैरिजन करना ही उपमा कहलाता है। जैसे उप का अर्थ होता है समीप यानी पास में, और पा का अर्थ होता है तौलना या देखना। अर्थात किसी भी चीज़ की, जब किसी दो वस्तुएं लेकिन एक जैसी नहीं, जो अलग अलग हों, उनकी जो जब समानता दिखाई जाती है, उनमें जब तुलना की जाती है तो वो उपमा अलंकार होता है। जैसे बेटा सबका स्वभाव अलग होता है, पर समटाइम्स हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं। या सपोज करो किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है और किसी की नहीं है या थोड़ी कम अच्छी है, तो हम तुलना करते हैं। तो जब ये परिस्थितियाँ निर्मित, उसी तरह काव्य में भी होता है। जब काव्य में हम किसी की उपमा दे के कोई बात, जैसे चरण कमल, ठीक है ना। चरण कमल मतलब क्या होता है? कमल के समान कोमल चरण, कमल के समान कोमल पैर। तो ये क्या है? काव्य की उपमा। इसमें मनुष्य की बात नहीं है, ये काव्य की उपमा। जब हम कविता लिखते हैं उसमें जब हम किसी की तुलना किसी से करते हैं या किसी को किसी के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वह उपमा अलंकार होता है।